बिट लॉकर को ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव पे अप्लाई करने के लिए आपके सिस्टम में एक माइक्रोचिप होती है जिसका नाम है टीपीएम, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। अगर ये आईसी अवेलेबल है आपके मदरबोर्ड पर तो आप अपनी रिकवरी की को इस चिप में सेव कर सकते हैं। लेकिन ये चिप मोस्टली लैपटॉप्स के अंदर नहीं आती। तो अगर आप अपने लैपटॉप पर बिट लॉकर को अप्लाई करना चाहते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव के लिए तो आप यूज़ कर सकते हैं ग्रुप पॉलिसी का। ग्रुप पॉलिसी का यूज़ करके आप अपनी सी ड्राइव को यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव को लॉक कर सकते हैं ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन यानी कि आपके बिना आपके लैपटॉप को कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकता। तो ऐसी प्रोटेक्शन के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अवेलेबल करवाया है एक फीचर जो है बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन। ये आपके पूरे ड्राइव को ही इंक्रिप्ट कर देता है। तो जब आपका ड्राइव इंक्रिप्ट होगा तो बिना पासवर्ड के वो ओपन नहीं होगा। तो जब वो ओपन नहीं होगा तो आपके सिस्टम को कोई भी स्टार्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन बिट लॉकर को अप्लाई करने के लिए एक तो आपको चाहिए टीपीएम चिप जिसमें आपकी रिकवरी की सेव होगी। लेकिन अगर आपके पास टीपीएम चिप नहीं है तो आप ग्रुप पॉलिसी से उसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव को लॉक कर देंगे विद द हेल्प ऑफ बिट लॉकर तो आपकी जो रिकवरी की होगी वो कहीं ना कहीं तो आपको सेव करनी पड़ेगी। अगर आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव को ही लॉक कर दिया तो आप उस रिकवरी की को अपने सिस्टम में किसी अदर ड्राइव में भी सेव नहीं कर सकते क्योंकि अदर ड्राइव आपका तभी ओपन होगा जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा। तो उसके लिए आपको चाहिए एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव यानी कि एक पेन ड्राइव चाहिए। उस पेन ड्राइव के अंदर आप अपनी रिकवरी की को सेव कर सकते हैं और जब भी आप अपने लैपटॉप में उस यूएसबी ड्राइव को कनेक्ट करके सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो बायोस अपने आप उस यूएसबी फ्लैश ड्राइव को डिटेक्ट करेगा, आपकी रिकवरी की को रीड करेगा और आपके लैपटॉप को स्टार्ट कर देगा। अगर आपके पास पेन ड्राइव भी नहीं है तो आप बिट लॉकर को कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप बिना टीपीएम चिप के बिना यूएसबी फ्लैश ड्राइव के आप अपने सी ड्राइव को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन का यूज़ करके। तो अपने सिस्टम को बिट लॉकर से इंक्रिप्ट करने के लिए आपको जाना है कंट्रोल पैनल में। यहाँ आप अपनी सी ड्राइव पर राइट क्लिक करके भी बिट लॉकर को ऑन कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो हम सीधा चलते हैं अपने कंट्रोल पैनल में और इसको अप्लाई करना सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए आपको क्लिक करना है स्टार्ट पर और यहाँ पर आप टाइप करेंगे कंट्रोल। तो आपके सामने आ जाएगा कंट्रोल पैनल। तो आपको ओपन करना है इसे। ओपन करने के बाद कुछ आपको इस तरह से स्क्रीन नज़र आएगा। आपको जाना है बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन में और यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव जो है सी ड्राइव और इस पे है बिट लॉकर अभी टर्न ऑफ। आप इसे टर्न ऑन कर सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एरर आ गया कि आपके मदरबोर्ड पर टीपीएम चिप नहीं है और अगर आप अपने सिस्टम में बिट लॉकर को अप्लाई करना चाहते हैं विदाउट कंपैटिबल टीपीएम चिप से तो आपको पॉलिसी का यूज़ करना होगा अपने इस वॉल्यूम को इंक्रिप्ट करने के लिए। तो इस पॉलिसी को हम कैसे इनेबल करते हैं वो हम देख लेते हैं पहले। तो उसके लिए मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और आपको ओपन करना है रन डायलॉग बॉक्स और यहाँ पे आप टाइप करेंगे gpedit.msc यानी कि ग्रुप पॉलिसी एडिटर है ये। ओके किया तो आपके सामने एक ग्रुप पॉलिसी एडिटर ओपन होगा। ये पॉलिसी आपकी अप्लाई होती है कंप्यूटर पर। तो जो पॉलिसी आपकी कंप्यूटर पर अप्लाई होगी तो उसके लिए आपको जाना है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में। देन आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में, देन विंडोज़ कंपोनेंट्स, देन यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन। आप इस ऑप्शन में आएंगे, आपको इसे स्प्लिट करना है। देन आपको जाना है ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव्स में। तो यहाँ पर आपको टॉप से थर्ड पॉलिसी मिलेगी
रिक्वायर एडिशनल ऑथेंटिकेशन एट स्टार्टअप, आपको इस पॉलिसी को करना है इनेबल। तो जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपको इसे करना है इनेबल और ओके। इसे हम कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद वापस चलते हैं कंट्रोल पैनल में और इसे टर्न ऑन करते हैं बिट लॉकर को। तो अब आपके सामने जो पहले एरर आया था वो आपके पास एरर नहीं आया। तो अभी आपके सामने है टू ऑप्शंस। पहला है आप इंसर्ट करें यूएसबी फ्लैश ड्राइव या आप एंटर करें पासवर्ड। तो मेरे पास कोई भी फ्लैश ड्राइव अवेलेबल नहीं है तो मैं एंटर करता हूँ पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया, नेक्स्ट पे क्लिक करा। तो अब आपके सामने ये विजार्ड ओपन हुआ जहाँ पर आपको रिकवरी की को सेव करने के लिए लोकेशन प्रोवाइड करनी है। तो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट अवेलेबल है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्लैश ड्राइव अवेलेबल है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे किसी अनदर लोकेशन पे सेव करना चाहें तो आप इसे सेव टू अ फाइल कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है तो आप रिकवरी की को प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी ना तो मेरे पास अकाउंट है, ना मेरे पास फ्लैश ड्राइव है, ना मेरे पास रिकवरी की है, तो मैं इसे सेव करता हूँ फाइल में। तो इसे हम सेव कर लेते हैं अपनी ई ड्राइव में, ओपन करेंगे। सेव करेंगे तो आपके सामने एक एरर मैसेज आएगा, दिस लोकेशन कांट बी यूज। इस लोकेशन को आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि रिकवरी की कांट बी सेव्ड इन द रूट डायरेक्टरी ऑफ अ नॉन रिमूवेबल ड्राइव, चूज अ डिफरेंट लोकेशन। यानी कि आप इसे किसी भी रूट डायरेक्टरी में सेव नहीं कर सकते जो कि नॉन रिमूवेबल हो। नॉन रिमूवेबल का मतलब है जिससे आप अपने सिस्टम से डिस्कनेक्ट ना कर सकें। बट आपको तो ऐसा करना है, तो उसके लिए आप एक ट्रिक यूज़ करेंगे यहाँ पर। उसके लिए आपको ओपन करनी है अपनी ड्राइव। तो मैंने यहाँ पे ड्राइव ओपन की, दिस पीसी में गया, ई ड्राइव में ही सेव करते हैं जो अभी मुझे मना कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर को हम नाम दे लेते हैं सी ड्राइव। पासवर्ड आप कोई भी नाम दीजिए। इस फोल्डर को आपको कर देना है शेयर। शेयर कैसे करते हैं वो आप देखें। फोल्डर पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, शेयरिंग टैब में जाएं, देन आपको जाना है एडवांस शेयरिंग में, शेयर दिस फोल्डर, परमिशन में आपको देना है फुल कंट्रोल। ओके करें, अगेन ओके, देन क्लोज करें। तो इसे मैंने शेयर कर दिया। तो अभी शायद आपको नेटवर्किंग नहीं आती होगी, लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटा सा एक ट्रिक यूज़ करना है। ट्रिक के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपको टाइप करना है 2 बार बैकस्लैश और यहाँ पर आपको टाइप करना है अपने सिस्टम का लूप बैक आईपी एड्रेस। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो लूप बैक आईपी है आपके सिस्टम का डिफ़ॉल्ट होता है 127.0.0.1। जैसे भी आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने वो फोल्डर ओपन होगा जो भी आपने शेयर किया। आपको इस फोल्डर को ओपन करना है और इसे कर देना है सेव। तो देखिए आपकी फाइल सेव होगी जो पहले नहीं हो रही थी। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, आप इंक्रिप्ट कर सकते हैं डिस्क स्पेस या आप एंटायर ड्राइव को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी मेथड यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं डिफ़ॉल्ट ऑप्शन लेता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास कंपैटिबल मोड का कि आपको कौन सा मोड यूज़ करना है। तो इसे हम यूज़ कर लेते हैं न्यू इंक्रिप्शन मोड। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इस ऑप्शन को आपको करना है अनचेक। देन आप क्लिक करेंगे स्टार्ट इंक्रिप्टिंग ऑप्शन पर क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो सी ड्राइव है वो बिटलॉकर से इंक्रिप्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। वेरीफाई कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर आप देखें कि आपके सिस्टम में सी ड्राइव पर एक सिंबल बना आ रहा है बिटलॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन का। तो इसका मतलब है कि आपका जो सी ड्राइव है ये प्रोटेक्टेड हो चुका है बिटलॉकर के साथ। ई ड्राइव के अंदर अवेलेबल है आपका वो फोल्डर
इसमें अवेलेबल है वो आपकी रिकवरी फाइल, जिसके अंदर आपकी 48 न्यूमरल्स की रिकवरी की अवेलेबल है। जब आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फाइल ओपन हो जाएगी। इस फाइल के अंदर ये 48 न्यूमरल्स के नंबर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो जब आप अपने सिस्टम को अभी रीस्टार्ट करेंगे तो ये फाइल तो आपके सिस्टम में ही है, ये तो लॉक हो जाएगी और आप इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इन फ्यूचर अगर आपके पास पेन ड्राइव आ जाती है तो आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी पेन ड्राइव में। मेक श्योर आपकी पेन ड्राइव बूटेबल ना हो। अगर आपकी पेन ड्राइव बूटेबल हुई और आपने अपने सिस्टम में पेन ड्राइव को लगा के रीस्टार्ट किया तो आपके सामने एरर मैसेज आ सकता है कि आपके सिस्टम में बूटिंग फाइल्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपके पास तो बूटिंग फाइल्स है ही नहीं। आपको तो रिकवरी की से अपने सिस्टम को स्टार्ट करना है, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं इसके ऊपर पहले ही पासवर्ड को अप्लाई कर चुका हूँ। तो अब हम अपने सिस्टम को कर देते हैं रीस्टार्ट। तो जैसे मैं अपने सिस्टम को करता हूँ यहाँ पे रीस्टार्ट, तो आपके सिस्टम में जो इंक्रिप्शन स्टार्ट हुआ है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा पॉज। और जब आप अपने सिस्टम को फिर से लॉगिन करेंगे तब आपका जो इंक्रिप्शन है वो कंटिन्यू रहेगा 100% तक। तो देखिए यहाँ पे सिस्टम तो मेरा रीस्टार्ट हो गया, लेकिन ये मेरे से मांग रहा है मेरा पासवर्ड। अगर अब इस पासवर्ड को कोई नहीं जानता तो मेरे सिस्टम को कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकता। तो आपको यहाँ पर एंटर करना है पासवर्ड। अगर आपके पास पासवर्ड है तो आप इसे एंटर करके अपने सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर पासवर्ड नहीं है तो आप सिस्टम को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है जिसका यूज़ करके अपने लैपटॉप को किसी भी पर्सन के यूज़ करने से रोक सकते हैं। लेकिन आपको पासवर्ड याद रखना है, आप उसे कहीं पर भी लिख के रखिए। अगर आप उस पासवर्ड को भूल गए और आपके पास रिकवरी की ना हुई तो कोई भी तीसरा ऑप्शन नहीं है इसको रिकवर करने का। तो फिलहाल मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ, तो मुझे पासवर्ड याद है। तो जैसे ही आप पासवर्ड लिख के एंटर करेंगे तो आपका जो लैपटॉप होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। और जो रिकवरी की आपने अपने लैपटॉप में सेव कर रखी है उसे आप प्रोटेक्ट करके रखिए, किसी और लोकेशन पे अपने सिस्टम में मत रखिए। अगर आपने उसे अपने सिस्टम में ही रखा तो कोई भी उसे चुरा सकता है। उससे बचने के लिए आप अपनी उस ड्राइव पर भी बिट लॉकर अप्लाई कर दीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं। या आप अपनी इस फाइल को अपने मेल आईडी में सेव करके रखिए, ताकि अगर आप पासवर्ड को भूल भी जाएं तो आप अपनी रिकवरी की से इस लैपटॉप को ओपन कर पाए। तो मेरा कंप्यूटर यहाँ पर लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद जब आप इस नोटिफिकेशन एरिया में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा बिट लॉकर सी ड्राइव इन प्रोग्रेस। तो जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको स्टेटस नज़र आ जाएगा, या आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैनेज बिट लॉकर पर जा सकते हैं। तो मैंने क्लिक किया। जैसे ही आप मैनेज पर आएंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा आपका कंट्रोल पैनल में बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन। अगर आपने रिकवरी की को डिलीट कर दिया तो आप रिकवरी की को फिर से जनरेट कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अपना पासवर्ड, या आप टर्न ऑफ कर सकते हैं बिट लॉकर को। तो इस तरह से आप अपने सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन का यूज़ करके अपने लैपटॉप को ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसे स्टार्ट ना कर सके। तो फिलहाल मैं अपने बिट लॉकर को कर देता हूँ टर्न ऑफ। टर्न ऑफ बिट लॉकर, तो ये आपका बिट लॉकर डिक्रिप्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहीं पर नोटिफिकेशन एरिया में आपके पास अब मैसेज होगा कि डिक्रिप्टिंग ऑफ सी बाय बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन इज इन प्रोग्रेस। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।